नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। इस वक्त हम फिर से मौजूद है बीजेआर कंपनी में और पीछे मेरी आप गाड़ियां देख रहे होंगे जो बंद पड़ी हुई हैं। उस तरफ भी आप देखेंगे तो अभी काम बंद है और काम बंद रहने के कुछ कारण हैं। फिलहाल इस तरफ आप देख रही होंगी कि महिलाएं जो हैं वो धरना पर बैठी हुई हैं और पिछले बार जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि मांगे इनकी क्या क्या थी। सबसे पहले जो यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है उस चीज को लेकर के था। इसके साथ साथ महिलाओं को इस कंपनी में काम करने के लिए जगह दिया जाए उस चीज के लिए था और भी काफी मांगे हैं जो इनसे बात करके ही हम जानेंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि पुरुष भी धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हुए हैं अपने मानदेय को लेकर के, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के। फिलहाल हम महिलाओं से बात करेंगे। पूरा जो मामला है, आप लोग किन किन मांगों को लेकर के बैठी हैं, फिर से एक बार समझाइए। हम लोग के मांग है कि जो डस्ट उड़ रहा है उसको मतलब रोका जाए और जो हम लोग को खेती बाड़ी में जो लगाते हैं फसल उसको मतलब क्षतिपूर्ति किया जाए। वो नष्ट हो जाता है, हम लोग लगाते हैं तो नहीं मतलब फसल नहीं हो पाता है बढ़िया से, तो जो क्षति होता है उसके लिए कुछ मुआवजा मतलब दिया जाए। और यही हम लोग के मांगे हैं जो अभी तक नहीं पूरा किया जा रहा है। हम लोग 3 दिन से धरना 14 तारीख से हम लोग जो बैठे हैं, आज मतलब 3 दिन हो गया है। अभी तक हम लोग के कुछ वार्ता के लिए कुछ नहीं हुआ, डिसीजन नहीं मिला है। अच्छा, पिछली बार भी आप लोग धरना पर बैठी थी, तब जीएम खुद यहाँ पर आए थे और उसके बाद आप लोगों की वार्ता हुई थी। कुछ समय मांगा था उन्होंने, आश्वासन दिया था। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि अभी वापस 3 दिन से लगातार धरना पर बैठे हम लोग को तो मतलब दिए हैं, बोले कि हम लोग वार्ता करेंगे, मतलब रामनवमी के बाद हम लोग को तारीख मिला। तो उस बार पिछले मतलब पांडु में कांड हो गए तो उसके लिए वार्ता नहीं हुआ, तो हम लोग उसके लिए कोई मतलब इशू नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग समय दिए, हम लोग के 1 महीना 2 महीना दिए समय, जिसमें हम लोग के कोई सर या फिर कोई अन्य कोई नहीं डिसीजन दिए, जिसके लिए हम लोग को दोबारा फिर ये निर्णय करना पड़ा कि हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि हम लोग के मांग पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को झूठा आश्वासन दे के झूठा दिलासा दिए के और हम लोग को अच्छा, ये झूठा दिलासा का शायद सिलसिला सिर्फ इधर ही नहीं चल रहा है, उधर भी पुरुष जन भी बैठे हुए हैं। उनका भी कुछ यही कहना है कि जो उन लोगों को भी झूठा दिलासा गया था मानदेय को लेकर के, उनकी क्या क्या मांगे रखी गई हैं उनकी तरफ से। खास हम लोग तो पुरुष के लिए बात नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन लोग का मांग अलग है। लेकिन फिर भी इतना जानते हैं जो वर्कर लोग हैं उन लोग को पेमेंट जो मिलना चाहिए सही से वो नहीं मिल रहा है, बहुत मतलब कम मिल रहा है, जिसके लिए वर्कर लोग ने अपना मतलब धरना प्रदर्शन का चालू किया है। वो लोग भी 3 दिन से लगा, उन लोग भी 3 दिन 4 दिन उन लोग को हो गया है। उन लोग को 4 दिन कंपनी में काम बंद है। इसी वजह से कंपनी बंदी है और उन लोग को भी जो मांग है पूरा किया जाए और हम लोग के भी जो मांग है पूरा किया जाए। अच्छा, आज कुछ महिला पुरुष गए थे आज डीसी ऑफिस और वहां पे जाकर के ये जो आप लोग मांगे यहाँ लेकर के बैठे हुए हैं उन मांगों के बारे में बातचीत की गई। क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई? वहाँ पे तो बातचीत हुई कि डीसी ऑफिस बुलाया गया था तो इन लोग 12 बजे गई है। वहाँ क्या बात हुआ तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ तो बात हुआ होगा। इसके बारे में हम नहीं कह सकते, उन लोग आएगी तभी। आश्वासन यही मिला कि उसको जांच किया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा जांच में क्या आएगा। उसके बाद 20 तारीख को फिर निर्णय का टाइम लिए हुए हैं। और जब भी हम लोग 3-4था बार धरना कर रहे हैं, लेकिन आज तक जब भी डिसीजन लिया जाता है कि निर्णय करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। हम लोग 14 दिन का टाइम दिए थे, 20 तारीख को लिया तो धरना तोड़े थे, तो 14 तारीख को डेट लिए थे कि वार्ता का समय है, हम लोग वार्ता कर लेंगे। लेकिन 14 तारीख को नहीं होने पर 2 महीना टाइम बीते गया तो फिर हम लोग चौथा धरना को शुरू किए हैं। अच्छा, परेशानियों की अगर बात की जाए तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? परेशानियों का बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बहुत हमारे घर का पीछे 100 किलोमीटर के दूरी में डस्ट 100 मीटर के दूरी में डस्ट फैला दे रहा है और डंपिंग कर रहा है। जितना डस्ट डंपिंग का होता है और कोयला का सब घर में घुस जा रहा है। हम लोग बच्चे से बुजुर्ग तक बहुत परेशानी है डस्ट से, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पा और बीमारी से भी हम लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। हर तरह का बीमारी हो रही है डस्ट से। खाना में पड़ जा रहा है, थोड़ा सा भी खाना रखते हैं तो एकदम डस्ट कोयला ही कोयला दिखता है खाना में भी।
खाने में, मतलब हर एक चीज, हर एक दिनचर्या में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, और पानी का भी व्यवस्था है, जो पानी हम लोग को मिल नहीं जा रहा है। जब गुप्ता सर बोलते हैं कि पानी का टैंकर दिया है देती पानी पीने के लिए, लेकिन वो पानी कहीं गली कुचेड़ा से लाकर और गांव में दिया जा रहा है, और वही लोग उन लोग पी रही है। और ये बात हुआ था कि जगह जगह पर बोरिंग देना है, बोरिंग ना दे करके वो गली कुचेले का पानी जनता को पिला रहे हैं। जहाँ से बह के जाता है, जमा होता है, वो पानी टैंकर में भर के और सबको दिया जा रहा है। क्या क्या आप बीती हो रही है गांव में? मेरा गांव में बीती हो रही है मैम कि मेरा यहाँ से 100 मीटर दूरी नहीं घर है, डस्ट से हम लोग परेशान है। दूसरी बात की जो नदी नाला है उसमें कुआं में नदी नाला में पानी सूख गया, उससे हम लोग परेशान है। तीसरी बात है कि जो डस्ट जो परेशानी कर रहा है, खेती है, गृहस्थी है, सारी चीज से हम लोग परेशान है। गुप्ता सर में आते हैं, उन लोग कहते हैं कि हम डस्ट का पैसा नहीं दूंगा, तो हम लोग क्या, हम मरते रहे इसी तरह। पिछले बार आप लोगों ने कहा था कि जैसे कि डस्टिंग के लिए पानी हर जगह गिराया जाए, वो कुछ दिन तक भी हुआ था? कुछ दिन भी नहीं हुआ, वो 2 दिन भी चालू किया, लेकिन उसको वीडियो हम देंगे। कहीं गंदे कुआं से वो पानी भर के और जनता को दे रहा है, उसके जगह नहीं, जैसे कि रोड पे जो इतना डस्ट उड़ता है, नहीं, वो पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, ना जगह जगह पर बोरिंग हुआ है, ना कुछ भी। मतलब जितने पिछले बार जितना आश्वासन दिया गया उसमें से एक चीजें भी पूर्ण नहीं की गई। पूर्ण नहीं की गई है। इन लोग खाली आश्वासन देता, बाकी कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, जगह जगह पे ब्लास्टिंग हो रहा है, ब्लास्टिंग से ही सारे घर वर तोड़े गए हैं। अभी क्या समस्या हो रही है ब्लास्टिंग? जैसे ब्लास्टिंग जो होता है ना, उसे ब्लास्टिंग जो होता है उसे घर इतना दलकता है कि मेरी दादी सास थी, वो सोई हुई थी, तो ब्लास्टिंग किया से घर से ऊपर से गिरा ना, वो एकदम घबरा गई। इतना ब्लास्टिंग होता है और हम लोग कपा देते हैं, पूरा घर डोलता है। उस तरह का सुरक्षित महसूस नहीं होता है। चलिए, आपको बता दें कि और किन्हीं महिलाओं को कुछ बोलना है? बोल भी कविता बोलना है, घर रोजगार, महिलाओं का रोजगार वाला घर रोजगार नहीं मिल रहा है। और घर के आदमी अभी 1 कट्ठा जमीन लेने में हम लोग का 40 से 50 लाख तक लेता। जमीन का मुआवजा सही मिल रहा है यहाँ पर? 80,000 रुपये लिया है, बिक रहा है। 80,000 रुपये कट्ठा लिया है। और हम लोग का रहने को जगह नहीं है, और फिर जबकि घर हम लोग का उठ जाएगा और पहले व्यवस्था नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ। इसी चलते कि घर में हम लोग का नौकरी भी नहीं दिया है, और ये 10,000 का नौकरी दिया है, और उसी पर धमकी दे रहा है कि तू लोग का नौकरी दिया है, नौकरी दिया। वो 10,000 ला नौकरी घर प्रति नहीं दिया है। आपको बता दें कि ये जो मांगे हैं ये पिछले बार भी रखी गई थी, और जीएम यहाँ आकर के आश्वासन भी दिए थे लोगों को, यहाँ पर महिलाओं को, और उसके बाद फिर महिलाओं ने उन पर विश्वास किया और उसके बाद फिर इंतजार किया, लेकिन उस इंतजार, हाँ बोलिए। देखिए, जब 80,000 ने जमीन लिया है, एक जगह तो ले लिया और एक जगह आर गया है, सो उसको पैसा भी नहीं मिला है। मेरा परिवार पड़ गया है, सो बार जा रहे हैं, कभी नहीं मिला है। कर्जा कर हम उसको इलाज करा रहे हैं और पैसा नहीं दिया है। अभी डाल दिया है कोर्ट में दिया है कि नहीं डाला है हम ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन पैसा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, जमीन में कूदी है कोयला। हाँ, देखिए जाके एकदम कूदी है, मेरा जमीन में सब कोयला कूदी है, नहीं पैसा दिया है अभी तक। रेती जमीन है पूरा, और जबरदस्ती करके माटी। आप लोग देने को तैयार थे? हाँ, हम लोग तो दिए, बाकी पैसा देते नहीं, पैसा नहीं दे रहा है। अब कितना क्या बोलता है कि आप लोग केस नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग पैसा नमके किसका कह के पूछ के डाल दिए पैसा, क्या डाल दिए, एको में से भी नहीं। और जो हम लोग धरना में है उसमें 144 का धारा लागू किया गया है, और उसमें हम लोग धरना के पहले लिखे थे पूरा ग्रामीण धरना में रहेंगे, लेकिन पर उन का ज्यादा का नहीं, 25 गो का नाम ही दिया है, पूरा ग्रामीण को नहीं दिए हैं। और बोलते हैं तुम लोग का केस करेंगे।
नाम कहाँ पर? वो थाना में 144 का धारा लागू करेंगे और उसमें ज्यादा का नहीं है, 25 आदमी का ही नाम है। और इसमें हम लोग पूरा ग्रामीण बैठे हुए हैं, 400-500 महिला ही चयनित रहते हैं। करके जो लोग हाँ, इस तेज धरना है। को लीड कर रहे हैं उनका नाम लिखा उन लोग का नाम लिखा गया है। और हमारा जमीन का पैसा बार बार जाते हैं पैसा मांगने के लिए, लेकिन उन लोग देता नहीं है पैसा, सब दबा कर जमीन भी ले लिया और पैसा भी नहीं दे रहा है। चलिए, लगातार इन समस्याओं का सामना कर रही है यहाँ महिलाएं। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह प्रशासन की धमकी से ये महिलाएं यहाँ पे डर जाती थी और प्रशासन आती है, इनको धमकियां देती है कंपनी की तरफ से, धरना से उठाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इनके साथ जो लगातार हम आपको दिखाते आए हैं। लेकिन फिलहाल आज कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष गए थे आज डीसी ऑफिस और जाकर के इस विषय में वार्ता हुआ, जिसके बाद से डीसी ने आश्वासन दिया है कि इस विषय में जांच होगी और उसके बाद फिर कुछ कदम उठाया जाएगा। फिलहाल ये धरना वापस 3 दिन से लगातार यहाँ महिलाएं लेकर के बैठी हैं और ये धरना अब आगे कब तक चलेगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं। इन महिलाओं की मांगे कब तक पूरी होंगी, वहाँ जो पुरुष जन बैठे हुए हैं उनकी मांगे कब तक पूरी होंगी, ये सारा विषय चिंता का विषय है इस गाँव के लिए और बीजीआर कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स के लिए। आप इस विषय में क्या कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat.